उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार जोरों पर है और आखिरी चरण में प्रचार जो है वो बिरयानी और तेज़पात के पत्ते पर आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली हमारे साथ हैं, जिन्होंने कल जो है वो अल्पसंख्यक सम्मेलन कराया था और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने आपके मंच से ये कहा कि मुसलमानों को तमाम पार्टियों ने बिरयानी में तेज़पात के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया। तो ये बिरयानी की बात भाजपा के मंच से आ गई है। अब इस पर समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाजपा दिल से मुसलमानों का 1 घंटा भी साथ नहीं दे सकती है। क्या कहना चाहेंगे? असल में वो अपने आईने के सामने खड़े होकर के बात करते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कभी मुसलमानों का साथ नहीं दिया। उन्होंने मुसलमानों का इस्तेमाल किया और अपना उनको वोट बैंक बना करके तमाम सरकारें बनाई, अपने लोगों को बनाया, लेकिन मुसलमानों की भलाई के लिए कभी कोई काम नहीं किया। इसलिए उनकी सोच जायज़ है और यहाँ तक कि उन्होंने हमेशा लटकाने, भटकाने, बहकाने का, दंगे कराने का काम किया है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने तेज़पात वाली बात कही है तो उनकी पेट में दर्द होना लाजमी है। लेकिन जो बदायूं के सांसद हैं समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव, वो कह रहे हैं कि तेज़पात हर किसी को हज़म नहीं होता, हर किसी को रास नहीं आता है। अगर उसकी तादाद बढ़ जाए तो रेसिपी बिगड़ सकती है, पेट भी ख़राब हो सकता है। सीधा निशाना ब्रजेश पाठक जी पर। देखिए, आदित्य जी या उनके पिताजी मुसलमानों के सबसे बड़े गुनहगार हैं। उन्होंने लगातार उनको इस्तेमाल किया, लड़ाई में, झगड़े में, दंगों में, और उनको भटकाने बहकाने का काम किया। आज और उनका जो सहयोगी दल है कांग्रेस, मैं मान लूँ यदि वो अपनी तरफ से राहुल गांधी को पत्र लिखें कि इल्मा अफरोज़ के साथ अन्याय ना होना, उसकी मांग करें, क्योंकि उनका समर्थन है कांग्रेस को। कांग्रेस की सरकार इल्मा अफरोज़ पर जो जुल्म कर रही ईमानदार अधिकारी पर, वो दुनिया देख रही है और उसका जवाब इस बार मुसलमान कुंदरकी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिता करके देने वाले हैं। भाजपा कुंदरकी में लगातार मुस्लिम कार्ड खेल रही है। आप उसके सबसे आगे अगुवा हैं जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं कुंदरकी चुनाव में। समाजवादी पार्टी वालों का आरोप है कि भाजपा जो है उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन कुंदरकी में भाजपा वाले टोपी भी ओढ़ रहे हैं, रुमाल भी ओढ़ रहे हैं और अब बिरयानी पर भी बात कर रहे हैं। तो ये कौन सी राजनीति है? नहीं, बटोगे तो कटोगे में ना मुसलमान बट रहा है ना कट रहा है। सारा भारतीय जनता पार्टी पर जा रहा है और अपने मुख्यमंत्री की बात मान रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो वहाँ पर उल्मा ने जो है वो MVA का, मतलब जो कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन है, उसके प्रत्याशियों का समर्थन कर दिया है। तो क्या ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश है? देखिए, मैं तो कहूँगा ऐसे उलमाओं के लिए वो उलमा हो ही नहीं सकते हैं जो अपने ख़ास मकसद के लिए किसी पार्टी का समर्थन करते हैं या किसी पार्टी का विरोध करते हैं। उनका काम दीनी मसलों को आगे बढ़ाना है। मैं खुद उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन आज जो भाषा, जो बयानबाजी कुछ मौलानाओं की है, वो देश देख रहा है। और लगातार मैं तो ये वही शिवसेना है जो अपने आप को मुसलमानों के सबसे खिलाफ चलते थे। अगर वो उनका समर्थन कर सकते हैं तो इससे बड़ी चिंता की बात मुसलमानों के लिए नहीं हो सकती, उन मौलानाओं के लिए नहीं हो सकती। बाला साहब ठाकरे को वो क्या कहते थे, वो अपने गिरबान में उनको झांक कर देखना चाहिए। ये केवल कांग्रेस और जो कांग्रेस की पुरानी पॉलिसी है, यहाँ तक कि जो बड़े मौलाना हैं हमारे देश के, जो बड़े मौलाना हैं, वो लगातार कांग्रेस के दरबारी हुआ करते थे और वो लगातार कांग्रेस के लिए अपील भी करते थे, कांग्रेस के लिए वोटिंग भी कराया करते थे। कांग्रेस उसी ढर्रे पर है क्योंकि कांग्रेस ने मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक समझा और कुछ मौलानाओं को पकड़कर मुसलमानों का फेस बना करके। तो एक बार तो शाही इमाम बुखारी साहब ने भी भाजपा का ऐलान कर दिया था, लेकिन हुआ क्या? भाजपा हार गई थी। और यहाँ पर कुंदरकी में जो मुस्लिमों का साथ मिल रहा है, जो मुस्लिम मतदाता पर जो है फोकस कर रही है भाजपा, तो क्या लगता है इसकी पीछे वजह क्या है? क्या 9 में से 9 सीट जीतने की वजह से, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सीटें कम हुई हैं तो भाजपा को लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मुस्लिमों का साथ ज़रूरी है सारी सीटें जीतने के लिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की राजनीति करती है। और भारतीय जनता पार्टी में ही जो 2% मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया था, उसको
30 से 40% हिस्सेदारी सरकार की योजनाओं में दी, और जिन मुसलमानों ने 90% समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दिया था, उन्होंने 4.5% की हिस्सेदारी दी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस की सरकार में आई, कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस केवल वही बहकाने का काम और मुसलमानों को बरगलाने का काम करती है। और मुसलमानों तो भाजपा मुसलमानों को साथ लेके चलेगी, मतलब मिल रहा है, साथ मिल रहा है ना कुंदरकी में? तो देखिए, हर गरीब के घर तक राशन पहुँचे, उसके पास रसोई में गैस कनेक्शन हो, उसके पास पक्का घर हो। हम मुसलमानों की सियासत नहीं, मुसलमानों की हिफाजत करते हैं और मुसलमानों के मुस्तकबिल की हिफाजत करते हैं। ये लोग केवल मुसलमानों का साथ लेकर के सरकार बनाने के बाद। कि में रामवीर जी जीत रहे हैं भाजपा? देखिए, रामवीर जी एक तरफा जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी कहीं नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए तो नारा चल निकला है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हाजी रिजवान ने ठगा नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं कुंवर वासित अली, और जो कुंदरकी विधानसभा सीट की हम बात करें तो यहाँ पर चुनाव प्रचार की बागडोर अल्पसंख्यक मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी ने इनके कंधों पर छोड़ रखी है, और उनका दावा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कुंदरकी विधानसभा सीट पर जीत हासिल करने जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।